लास्ट डे इन जयपुर। तो आज है हमारा लास्ट डे जयपुर में, और इससे एक दिन पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। सिर्फ खाना खाने के लिए मैं उठी थी और मैंने बाकी कुछ भी नहीं शूट किया। मैं सारा दिन सोती रही। और ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग। जब मेरी फ्रेंड की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो वो नहीं आ पाई, तो मैं अकेले ही आ गई। तो मैंने की थोड़ी बहुत शॉपिंग। मैंने जुतियाँ ली, घर वालों के लिए दी और मम्मा के लिए। फिर मुझे भूख लग रही थी तो मैंने खाए गोलगप्पे। और इस टाइम मैं हवा महल के पास ही हूँ, तो ये जो भी शॉपिंग कर रही हूँ मैं हवा महल के पास ही कर रही हूँ। फिर मैं ऐसे ही रैंडमली घूम रही थी यहाँ स्ट्रीट पे। फिर मुझे बहुत अच्छे अच्छे से स्टॉल्स दिखे। मुझे एक बैग की दुकान दिखी, वहाँ से मैंने 2 बैग लिए, रिजनेबल प्राइस में मुझे मिल गया। फिर मुझे एक बूढ़े से अंकल दिखे जो वो बहुत ही सुंदर सुंदर से रिंग्स बेच रहे थे, ऑक्सीडाइज एंड बहुत ही ओल्ड काइंड ऑफ ज्वेलरी, बहुत ही सुंदर। फिर उसी लाइन में मुझे दिखा ये लाख की चूड़ियाँ। तो मुझे बहुत टाइम से ये बनवानी थी, मुझे जयपुर आके ये बनवाना था। तो मुझे भैया दिख गए जो ये हवा महल के पास ही थे, तो ये लाख की चूड़ियाँ बना रहे थे। तो मैंने यहाँ पे अपने कलर सेलेक्ट किए और साइज़ मैं अपने लिए नहीं मम्मा के लिए बनवा रही थी। तो भैया के पास अलग अलग प्राइस की चूड़ियाँ थी, कुछ 300 कुछ 500, तो मैंने बनवाई थी 300 वाली। मम्मा ने मुझे कहा था कि उन्हें लाख की चूड़ियाँ चाहिए, तो मैंने अपने कलर सेलेक्ट किए। मैंने पिंक एंड वाइट रखा और साइज़ बताई भैया को। फिर मैं भैया से बहुत देर तक बातें की मैंने। तो भैया ने मुझे बताया कि वो अपनी दुकान यहीं हवा महल के पास ही लगाते हैं। जो आप मेरे लेफ़्ट हैंड साइड देख रहे होंगे, यहाँ पे जो विंटेज पिक्चर्स खींची जाती है वहीं उसी के पास ही ये लगाते हैं भैया। और ये सुबह 9 बजे से रात में 8 या 7 बजे तक उन्होंने ऐसी टाइमिंग बताई थी, ये वहाँ पे रहते हैं। और ये हर टाइप की साइज़ की चूड़ियाँ बनाते हैं और इनकी प्राइस है 300 500। तो आपको जो भी सही लगे आप बनवा सकते हैं। 300 प्लेन मिलेगी और 500 में थोड़ा डिज़ाइन मिलेगा। तो मैंने प्लेन ही लिया था क्योंकि मम्मा को पहनना था, तो मम्मी को सिंपल ही चाहिए था। तो ये भैया बता रहे थे मुझे काफ़ी, अपने बारे में भी उन्होंने मुझे बताया और बहुत देर तक हमने ऐसी बातें करी। और भैया ने मुझे बताया कि कैसे वो लोग पेड़ों से लाख लाते हैं, फिर कलर बनाते हैं, उसके बाद फिर तब जाके ये चूड़ियाँ बन पाती है। प्रिटी लग रहा था। आई एम श्योर कि मम्मा इसे देख के बहुत ज़्यादा ही खुश होंगी, और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। और फिर मैं निकल गई आमेर फोर्ट के लिए, जहाँ मुझे देखना था शीश महल। मैंने बहुत सुना है शीश महल के बारे में, बहुत प्रिटी है। तो हमारा प्लान बहुत दिनों से बन रहा था, हम जब से जयपुर में आए थे, बट हम जा ही नहीं पा रहे थे। तो आज मैंने सोचा कि नहीं, आज जाने से पहले मैं इसे देख लूँगी। एंड लुक एट दिस, मुझे क्या दिखा, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये है आमेर फोर्ट, सो ब्यूटीफुल। ये कैमरे में जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, बट ये बहुत सुंदर लग रहा था शाम के टाइम। ये हिंदी में बता दो। हाँ हाँ ये हाँ। बांस है, ये कोकोनट का है, ये बकरी की खाल है, ये घोड़ी की पूंछ के बाल से बचता है। ये अच्छा। घोड़ी की जो पूंछ के बाल होते हैं, हॉर्स, हाँ हाँ हाँ। उसके बाल ओ। से उनके हिसाब से चलता है, जैसे 1 2 3 4। हाँ। नाम क्या बताया आपने? हाँ, रावण हत्ता। रावण हत्ता। अच्छा, आपका नाम? दिनेश। दिनेश। ओके, बहुत अच्छा।
ओके सो आई एम टायर्ड नाउ, चल के थक चुकी हूँ गाइस। तो फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ, लेकिन अभी भी मुझे शीश महल नहीं दिखा है और मैं ढूंढ रही हूँ। Oh God. मैं जो यहाँ पे खुशी खुशी बैठ के खा रही हूँ, मुझे इस बात का रियलाइज़ ही नहीं था कि मैंने अपनी टिकट खो दी है। जी हाँ, शीश महल के अंदर जाने की मैंने टिकट ही खो दी थी और मैं खुशी खुशी यहाँ पे बैठ के खा रही हूँ। फिर जब मैं वापस अंदर गई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने तो टिकट ही खो दी है। फिर मैं वापस टिकट वाले भैया के पास गई, उन्होंने मुझसे बातें करी, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आए हो। मैंने बताया कि मैं बहुत दूर से आई हूँ। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, जो भी चेक कर रहा होगा आप उससे मेरी बात करा देना। और फिर पता है क्या, मैं जब जाने लगी तो मुझे वही शीश महल के बाहर ही दिखा टिकट गिरा हुआ। मैं कुछ भी करती हूँ। फिर मैं वापस आ रही थी तो मुझे ये भैया ने दिखाया ये सुंदर सुंदर से पीकॉक और कैमल, तो मैंने ये भी ले लिया अपने लिए। और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल हो रहा है, शाम में बहुत ही सुंदर लग रहा था ऊपर पहाड़ों पे से। फिर मैं वापस आते टाइम फिर से शॉपिंग मैंने करनी शुरू की। मैंने कुर्ते लिए पापा और भाई के लिए। फिर मैंने खाई आलू टिक्की, जो कि मुझे ठीक ठाक ही लगी, मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। फिर हम गए अपना पेट पूजा करने, मेरी फ्रेंड वापस यहाँ गई थी, तो फिर यहाँ पे हमने खाया दाल बाटी चूरमा और हमने राजस्थानी थाली मंगाई थी और बहुत ही अच्छा था। अब था जयपुर को बाय कहने का टाइम और ये था नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये मेरी फ्रेंड मुझे छोड़ने आई है, मैं निकल गई दिल्ली के लिए और मेरी फ्रेंड की फ़्लाइट थी तो वो भी चली गई वहाँ पे और मैं वापस अकेले आ रही हूँ। काफ़ी बुरा लग रहा था क्योंकि हम एक हफ़्ते साथ रहे थे और ये हमारा प्लान बिल्कुल रैंडम था, हमने कोई प्लानिंग नहीं की थी, हम बस एक दिन पहले ही टिकट करके चले गए थे। सो इट वाज नाइस एंड आई होप आपको भी अच्छा लगा।